समाज में उठना है तो अपने कंधों के दम पर उठिए। समाज में उठना है तो अपने कंधों के दम पर उठिए। अक्सर हमने दूसरों के कंधों पर जनाजे को उठते हुए देखा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में रूल रेगुलेशन और पहचान को जानेंगे। पूरे डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एग्जाम्पल, रूल के साथ साथ एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। सबसे पहले पहचान की बात की जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि दिया गया रहता है तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अगर यही वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दे दिया रहता है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो समय अगर नहीं दिया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समय दे दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन हम लोग आज जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पहचान तो हो गई, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आए। अब नियम पर हम लोग चलते हैं। अगर नियम पर चलेंगे तो हमको ये मिलेगा कि ही शी इट, और किसी का नाम अगर लेते हैं, जैसे हम नाम मोहन ले, एवं एक वचन करता, एक वचन करता के साथ अगर देखा जाए तो इज का यूज होता है, इज प्लस इसमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लीजिए, फिर वर्ब में आईएनजी यूज कर लीजिए। अगर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। प्लस ये कर्म हो गया, ये हमारा सिंपल सेंटेंस के लिए। ओके, फिर अगर देख लिए आई, आई के साथ सदैव आई एक ऐसा है कि अपवाद के टर्म में आता है। आई मतलब मैं होता है, इसके साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। प्लस हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख दे रहे हैं, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज कर देंगे। प्लस यहाँ पर हम कर्म लिख देंगे, ये आई के साथ हो जाएगा। ओके, फिर अगर बहुवचन कर्ता की बात कर दिए, जैसे वी, यू, दे, बॉयज, ये बहुवचन कर्ता को अगर ले लेते हैं हम, बहुवचन कर्ता एवं बहुवचन कर्ता, तो इसके साथ अगर हम लेंगे तो इसके साथ हम देखेंगे कि इसके साथ आर का यूज होगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, और प्लस हम यहाँ पर कर्म ले लेंगे, और ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। यानी ही सी इट मोहन और एक वचन करता रह गया तो इसके साथ इज का यूज करेंगे, इसके साथ किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर वर्ब में आईएनजी होगा, फिर उसके बाद कर्म हो जाएगा। आई के साथ सदैव एम का यूज करेंगे, आई एम, ठीक, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। फिर विद, यू, दे, बॉयज एंड प्लूरल नंबर बहुवचन करता रहेगा तो इसके साथ आर का यूज करेंगे, फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस कर्म। अगर इसको एक वर्ड में अगर लिखा जाए, एक वर्ड में, एक वर्ड में अगर लिखेंगे तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं कि कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर।
प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस कर्म। यही हमारा सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा, ये एक लाइन। अब हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगी वो हम बता चुके हैं। यही से इट मोहन एक वचन करता है तो उसके साथ इज का यूज कर देंगे। आई के साथ सदैव एम का यूज करेंगे। और वी यू दे बॉयज और बहुवचन करता है तो उसके साथ आर का यूज करेंगे। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया कि राम किताब पढ़ रहा, हमने लिख दिया राम किताब पढ़ रहा है, तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आ गया, यानी इससे तो यह पहचान हो गई कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसका राम अगर देखा जाए तो किसी का नाम है, और किसी का जब भी नाम रहेगा तो उसके साथ सदैव हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे राम, और एक वचन करता है, नाम है राम, तो उसके साथ इज का यूज होगा, तो राम इज। फिर उसके बाद पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया पढ़ना है, राम पढ़ रहा है। तो पढ़ना जब क्रिया है तो पढ़ने का इंग्लिश रीड होता है, रीड हो गया। और इसमें कह रहा है कि इसमें क्रिया में आईएनजी भी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, आईएनजी, रीडिंग हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कर्म। अब कर्म क्या है, क्या काम कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो रीडिंग द बुक हो जाएगा, ये फुल स्टॉप। यही सिंपल सा सेंटेंस होगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और भी अगर चलते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एड प्रीवियस। तो इस पे जैसे हमने लिख दिया डाक, पोस्टमैन, अगर हमने लिख दिया इसको पोस्टमैन, पोस्टमैन डाकिया, डाकिया पत्र ला रहा, हमने लिख दिया डाकिया पत्र ला रहा, तो डाकिया क्या होगा? पोस्टमैन, लिख दिए दी पोस्टमैन। ये पोस्टमैन अकेला है, जब अकेला है पोस्टमैन तो इज का यूज कर देंगे, द पोस्टमैन इज टेकिंग द लेटर, सिंपल सा लिख दिए। फिर लिख दिए कि मैं प्रतिदिन बाजार जा रहा हूँ, रहा हूँ भी आ सकता है, तो आई एम गोइंग टू मार्केट डेली, डेली या एवरी डे। फिर बच्चे, बच्चे प्रतिदिन मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं चिल्ड्रेन
चिल्ड्रेन, अब ये चिल्ड्रेन बच्चे हैं, बहुवचन करता है, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट प्रतिदिन इन द फील्ड, प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड एवरी डे। तो ये हमारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगर तो इसके और सभी रूल्स हम देख लेते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस का रूल देखा है, तो इसमें हम पूरे रूल को एक जगह लिखते हैं। जैसे देखिए, ये कर्ता प्लस इज एम आर लिख दिया, इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस कर्म। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस, ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। या इसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या इसी को सिंपल सेंटेंस भी, सिंपल सेंटेंस तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। इतने सारे इसके नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। ये सिंपल सेंटेंस को इतने सारे नामों से हम लोग जानते हैं। ओके, और अब हम बात करें सिंपल सेंटेंस के अलावा, अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो कर्ता हो जाएगा प्लस इज एम आर लिख देंगे, प्लस नॉट लिख देंगे, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस कर्म हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, ये निगेटिव सेंटेंस में आया। फिर अगर मान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इज एम आर को पहले लिख देंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इज एम आर ये पहले लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस हो जाएगा कर्म। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये। फिर अगर हम देख लिए WH वर्ड टाइप, WH वर्ड यानी वाट, वाई, वेन, ये सब WH वर्ड होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितने, ये सब WH वर्ड है। WH वर्ड आ जाएगा तो प्लस इज एम आर लिख देंगे, प्लस हो जाएगा कर्ता, प्लस हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस हो जाएगा कर्म। ये सब क्वेश्चन मार्क में रहेंगे, ये इसको बोलेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
फिर WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो WH वर्ड्स हो जाएगा प्लस EJMR लिख दिए प्लस कर्ता हम लिख दिए प्लस नॉट लिख देंगे प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ये हमारा कर्म हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इसको बोलेंगे। ओके, अब देखिए जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सब में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बिना क्वेश्चन मार्क के कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे कि अगर निगेटिव और सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। और जहां भी क्वेश्चन मार्क वाले जहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य ही करना पड़ेगा। अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया तो आपका बनाया हुआ सही तरीके से सेंटेंस भी गलत माना जाएगा। ओके, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। सिंपल सेंटेंस के लिए कर्ता प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस कर्म। निगेटिव सेंटेंस के लिए कर्ता प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस कर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इजेमार पहले आ जाएगा प्लस कर्ता प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस कर्म हो जाएगा। WH टाइप WH वर्ड रहेगा तो WH वर्ड प्लस इजेमार प्लस कर्ता प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस कर्म हो जाएगा। और अगर ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो WH वर्ड प्लस इजेमार प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस कर्म, इसको बोलेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अभी सभी सेंटेंसों का सिंपल सिंपल एक एक सेंटेंस हम बना देते हैं। अगर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, चलिए व्हाइट कलर में हम लिखते हैं व्हाइट कलर, तो सिंपल सा एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया। रहा है, रही है, रहे इत्यादि। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। अगर हमने लिख दिया कि बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। ओके, फिर अगर इस तरह आ गया कि क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ दिया गया क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, फिर अगर आ गया इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें हम लिख सकते हैं कि बच्चे क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। देखिए अगर सेंटेंस के बीच में क्या क्यों कैसे आ जाएगा तो उसी को हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, लेकिन अब आ गया जैसे
WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसी में आ जाएगा कि इसमें अगर इसका बना दिया जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे क्यों नहीं क्रिकेट खेलते, क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे। इसमें हमने लिख दिया बच्चे क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्यों आ गया बीच में, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी है WH टाइप, और नहीं भी आ गया तो वो हो जाएगा WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, उसमें निगेटिव आ जाएगा। सिंपल साइज का बनाएंगे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहेंगे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द क्रिकेट, सिंपल सा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द क्रिकेट। फिर बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे बहुवचन है तो आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग द गेम या प्लेइंग द क्रिकेट हो जाएगा, आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, क्वेश्चन मार्क। फिर अगर इसने कह दिया कि बच्चे क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्यों का पहले लिख देंगे, क्योंकि क्यों WH वर्ड है, तो क्यों का वाई होता है, तो वाई द चिल्ड्रेन प्लेइंग द क्रिकेट, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, वाई द चिल्ड्रेन प्लेइंग द क्रिकेट हो जाएगा। फिर बच्चे क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, तो वाई द चिल्ड्रेन आर, इसमें आ जाएगा जैसे वाई आर इस तरह लिखेंगे, वाई आर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, क्योंकि WH वर्ड लिखेंगे तो वाई हो गया, फिर आर लिख देंगे क्योंकि आर बहुवचन है तो इसमें लगेगा, फिर द चिल्ड्रेन लिख देंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर प्लेइंग द क्रिकेट, यानी वाई आर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। इस तरह से हम जितने भी सेंटेंस रहेंगे सभी सेंटेंस का, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, हम हर तरह के सेंटेंस को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को अच्छे तरीके से इस तरह से हम उसका अनुवाद कर सकते हैं ग्रामेटिकल स्तर पर। अगर किसी ने पूछा कि WH वर्ड क्या होता है, तो जो ये WH वर्ड की अगर बात करें तो वाट मतलब क्या, ये WH वर्ड है, वाई क्यों, ये WH वर्ड है, वेन कब, ये WH वर्ड, वेयर कहाँ, ये WH वर्ड, हु चाहे हाउ कैसे, ये WH वर्ड, हु कौन, ये WH वर्ड, हाउ मेनी जैसे कितने होता है, कितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, हाउ मेनी, हाउ मच कितना पानी भरा हुआ है गिलास में, तो हाउ मच होता है, ये भी कितने के लिए होता है। व्हाट, वाई, वेन, वेयर, हाउ, हु, विच, वेयर, ये सब जितने भी वर्ड है ये सारे वर्ड WH वर्ड होते हैं। तो आज हमने जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, उसके रूल क्या है, और उसका सेंटेंस जो होता है उसको कैसे ग्रामेटिकल तौर पर हम उसका सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।